दोस्तों, क्या आप किराए के घर में रहते हैं और बार बार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं? क्या आप भी खुद का एक घर बनाना चाहते हैं, लेकिन आमदनी कम होने की वजह से आपका यह सपना अधूरा ही रह जाता है? क्या आप गरीबी से परेशान हो चुके हैं और हर महीने किराए की एक मोटी रकम दे देकर आप थक चुके हैं? क्या आप भी यही सोचते हैं कि काश मेरे पास भी एक खुद का घर होता? क्या आपको भी लगातार कोशिशों के बाद निराशा का सामना करना पड़ता है और आपकी आमदनी किसी भी तरह से नहीं बढ़ पा रही है? क्या आपको बार बार असफलता मिलती है, आपकी बचत नहीं हो पाती, आपके खर्चे आपकी कमाई से ज्यादा हो रहे हैं, कमाई के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और आप दो वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे हैं? तो अब आपको हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो अगले 5 से 7 मिनट तक अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बिल्कुल चिपक कर बैठिएगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं ऐसे पुख्ता उपाय जो आपके अपने खुद के घर के सपने को साकार कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। जिनके पास खुद की छत नहीं है, वह किराए के घर में ठोकरें खाते हैं और यही सोचते हैं कि काश उनका भी एक छोटा सा घर होता। लेकिन जिनके पास खुद का घर तो है, लेकिन वह बहुत छोटा है और उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा, तो वह लोग एक बड़ा घर लेने की सोच सकते हैं, लेकिन कम आमदनी के चलते वह ऐसा नहीं कर पाते। तो अपनी एक प्रवचन के दौरान बागेश्वर के बालाजी सरकार ने कुछ ऐसे उपाय अपने भक्तों को बताएं, जिस राह पर चलकर उनके भक्त खुद के मकान बनवाने में सफल हुए हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद बागेश्वर बालाजी सरकार के दरबार में उनके भक्तों ने गवाही दी है कि उनके उपायों को आजमाकर आज वह अपने खुद के मकान में रह रहे हैं। तो आखिर क्या है ऐसे चमत्कारी उपाय जो बागेश्वर के बालाजी सरकार ने अपने भक्तों को बताएं? क्या आप नहीं जानना चाहते? अगर हाँ, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हनुमान टिप्स पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और हो सके तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे, ताकि वो भी बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त कर सके। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, देश ही नहीं विदेशों तक हिंदू धर्म की ध्वजा को फहराने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को तो जानते हैं ना आप लोग। गुरुजी की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। वह जब अपना दरबार लगाते हैं तो लाखों की भीड़ इस बात का इंतजार करती है कि काश आज दरबार में उनका पर्चा निकल आए, क्योंकि बागेश्वर के बालाजी सरकार पर्चे के माध्यम से ही अपने भक्तों की सारी परेशानियों को खत्म कर देते हैं। वह अपने पर्चे में लिखकर अपने भक्तों की परेशानियों को तो बताते ही है, बल्कि उनके समाधान भी साथ साथ बता देते हैं। तो इसीलिए हर भक्त यह चाहता है कि आज उनकी अर्जी बालाजी के चरणों में लग जाए। तो ऐसे ही अपने एक दरबार में गुरुजी ने अपने भक्तों से कहा कि आज के समय में अपने सर पर खुद की छत होना सबसे ज्यादा खुशनसीबी की बात है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता है और कई ऐसे हैं जिन्हें किराए के घर में बार बार ठोकरें खानी पड़ती है। तो ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिनकी मदद से उनके सभी भक्त अपना खुद का घर ले सकें? तो जल्द से जल्द अपना खुद का मकान बनवाने में तुलसी की जड़ सभी की मदद कर सकती है। तो आपको करना क्या है कि किसी भी हरी भरी तुलसी की थोड़ी सी जड़ लेनी है। ध्यान रहे कि तुलसी की जड़ हो, वो अपने आंगन की तुलसी की आपको नहीं लेनी है। तो आप किसी मंदिर की तुलसी की जड़ लेकर आए, या फिर आप बाजार में नर्सरी में जाकर तुलसी की जड़ को लेकर आए और तुलसी की जड़ को लेकर उसे गंगाजल से आपको पहले नहलाना है और उसे शुद्ध करना है। उसके बाद इसे एक कटोरी में लाल कपड़े के ऊपर रखकर मंदिर में रख दीजिए। अब आपको यह सब शुक्रवार के दिन करना है और अब इस तुलसी की जड़ का आपको पूजन करना है। इसके लिए आपको हल्दी रोली और चावल लेने हैं और महालक्ष्मी और विष्णु भगवान का ध्यान करके तुलसी की जड़ की पूजा करनी है। अब पूरे दिन इसे घर के मंदिर में रखे रहने दीजिए। अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर तुलसी की जड़ को एक लाल कपड़े में बांधकर या तो चांदी के ताबीज में डालकर अपने गले में पहन लीजिए। और ये ध्यान रहे कि ये उपाय घर के मुखिया को ही करना है।
इसी के साथ आपको एक उपाय यह करना है कि शुक्रवार के दिन पीपल का पत्ता लेकर आना है। इस पीपल के पत्ते पर थोड़ा सा सिंदूर लगाइए। सिंदूर के साथ इस पर 2 लौंग रखें और कम से कम एक माला महालक्ष्मी के नाम की जपे और पत्ते पर फूंक मारकर उसे बंद करके अपने घर के जो कमाने वाला सदस्य है उसके पर्स में रख दें। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय से इतना पैसा आएगा कि आपसे संभाला ही नहीं जाएगा और बहुत ही जल्द देखते ही देखते आपका घर का सपना भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा गुरु जी कहते हैं कि जब भी आप किसी अच्छे काम के लिए जाएं, तो अपने हाथ में एक नींबू लीजिए। अब इस नींबू में 3 बार वह मन्नत बोलिए जो आप मांगना चाहते हैं और इस नींबू पर फूंक मार दीजिए। अब आपको घर से उस नींबू को जेब में रखकर चले जाना है और रास्ते में जहाँ भी आपको गाय का गोबर दिखे वहाँ पर इस नींबू को उस गोबर पर रख देना है। इस पर लाल सिंदूर आपको चढ़ाना है। लाल सिंदूर वही होता है जो सुहागनें अपनी मांग में भरती हैं। अब अपनी मन्नत को दोबारा से बोलिए और फूंक मार दीजिए और आपको अपने रास्ते पर चले जाना है। ध्यान रहे दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपको पलटकर नहीं देखना है और यकीनन ऐसा करके देखिए, 1 महीने में ही आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। इसी के साथ गुरुदेव कहते हैं कि सभी हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में जरूर करें। बालाजी महाराज बहुत थोड़े से प्रयासों से प्रसन्न होने वाले देवता हैं, तो कोशिश करे कि बालाजी की भक्ति में अपना चित्त लगाए और मन्नत का एक नारियल लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में रख ले और प्रार्थना करे कि मन्नत पूरी होने के बाद आप बागेश्वर धाम पेशी लगाएंगे। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे कर्म भी गुरुदेव ने बताएं जो हमें नहीं करने चाहिए, तो वह भी हम आपको बता देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि सभी भक्तों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनके घर की झाड़ू कभी भी खुले में ना रखी हो। झाड़ू घर में लक्ष्मी का रूप होती है, उसे हमेशा लोगों से छुपा कर रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू को खुले में नहीं रखना चाहिए ताकि बाहर के लोग उसे ना देख सके। इसके अलावा जब भी घर के सदस्य काम के सिलसिले में या फिर किसी अच्छे काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो, तो उनके सामने कोई भी खाली बर्तन ना आए, ना ही उनके घर में से जाने के तुरंत बाद घर की महिलाएं झाड़ू लगाएं। इसके अलावा आजकल के आधुनिक युग में महिलाएं आलसी होती जा रही हैं, तो देर रात को घर का काम करने के बाद रसोई घर की सफाई नहीं करती और रसोई घर में सकरावन छोड़ देती हैं, तो उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। तो महिलाएं रसोई की साफ सफाई अच्छे से करें और इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि रसोई घर में जूठे बर्तन भूल से भी ना रहे, क्योंकि अगर रसोई घर में जूठे बर्तन रहते हैं तो यह दरिद्रता की निशानी होती है। फिर व्यक्ति लाख कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हो सकता। तो कोशिश करें कि रात को सारे बर्तन साफ करके सोए और अपने घर में साफ सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी साफ सफाई से ही खुश होती हैं और जिनके घर में साफ सफाई रहती है माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं। इसी के साथ हर रोज शाम को अपने घर की देहरी के दाएं तरफ एक घी का दिया जरूर जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुश होती है और घर में प्रवेश करती हैं और आपकी मर्जी वरदान आपको देती हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि भक्तों, आप इन उपायों को करके देखिए। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान पर विश्वास और दान धर्म से आप जल्द ही अपनी मनोकामना पूर्ण कर लेंगे और आपके खुद के घर का सपना और अच्छी कमाई का सपना भी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको गुरुजी की ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।